केरलम के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने बीती 29 जनवरी के दिन कांग्रेस पार्टी के हाईकमान, कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी से मुलाकात तो की थी। और जिस वक्त ये मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात को लेकर कहा गया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, यहां तक कि ट्वीट भी हुआ था। शशि थरूर ने कह भी दिया था कि अब कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है। लेकिन फरवरी और मार्च का महीना आते आते वो तस्वीर झूठी साबित होने लगी। अब तो ऐसा लगने लगा है कि क्या वो राहुल गांधी का एक गेम प्लान था कि उन्होंने शशि थरूर को बुलाकर मुलाकात की, शशि थरूर को कहकर कि ये आप फोटो अपलोड कीजिए सोशल मीडिया पर। केरल कांग्रेस के जो थरूर समर्थक कार्यकर्ता हैं, थरूर समर्थक नेता हैं, उन्हें चुनाव में फोकस रहने के लिए ये पूरा गेम प्लान किया था। क्योंकि इस तस्वीर में कुछ भी सच होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके दो बहुत बड़े उदाहरण सामने आए। एक उदाहरण आया राष्ट्रीय लेवल पर और दूसरा उदाहरण आ गया है केरलम लेवल पर, केरलम के स्तर पर। राष्ट्रीय लेवल का उदाहरण क्या आया है? राष्ट्रीय स्तर पर शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को एक बार एक सिरे से फिर से लताड़ दिया है। भारत की जिस विदेश नीति को लेकर, जिस इजराइल, ईरान, अमेरिका और जो पश्चिम एशिया में पूरा माहौल है जंग का, उसे लेकर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया, शशि थरूर ने उसके विपरीत पूरा जवाब कांग्रेस पार्टी को दे दिया। शशि थरूर ने भारत सरकार का समर्थन कर दिया। कैसे किया है वो आपको पता है, मैंने बीते आपकी एपिसोड में भी बताया है कि भाई शशि थरूर ने सीधे कह दिया है कि भारत सरकार का स्टैंड कायरतापूर्ण नहीं है, बल्कि एक सदा हुआ डिप्लोमेटिक कदम है। और जो अब दूसरा शशि थरूर ने स्टैंड लिया है, उसने केरल में कांग्रेस की स्थिति को सीधा जवाब दे दिया और राहुल गांधी को बता दिया कि देखो आपसे नहीं होगा, आप जितना भी प्रयास कर ले हमें दबाने का, हम नहीं दबेंगे। दूसरा स्टैंड क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मेरी छोटी सी आपसे विनती है कि मैंने नीचे चैनल की लिंक दी है, आर फॉर अध्यात्म। ये एक नया चैनल है जिसमें हम सिर्फ अध्यात्म की चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए मेरा जीवन तो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। मैं उसकी चर्चा के बिना रह भी नहीं पाता हूँ, राष्ट्र की भी चर्चा करता हूँ, लेकिन अध्यात्म मेरा व्यक्तिगत आनंद है। तो आप लोगों से भी मेरी विनती है कि अध्यात्म के क्षेत्र में चिंतन करने वाले कैसे आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, सभी के विषय में हम प्रतिदिन चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें देखें भी। केरला में 92 टिकटों का वितरण कांग्रेस ने किया। इन 92 टिकटों के वितरण में महज 9 महिलाओं को टिकट दी गई। और ये केरल में क्यों खास हो जाता है? क्योंकि केरल से कांग्रेस पार्टी की जो सबसे बड़ी कथित महिला लीडर है, जिन्होंने ये नारा दिया था कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को जीतने की कसम खाई थी, वो प्रियंका गांधी वाड्रा खुद लोकसभा में केरल से चुनकर आती है। वो वायनाड की लोकसभा से चुनकर आती है, जिस वायनाड में कभी राहुल गांधी भी चुनकर जाते थे। लेकिन जब केरल विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों का वितरण किया गया, तो 92 से महज 9 टिकटें महिलाओं को दी गई। इनके अलावा महिलाओं का कोई भी योगदान नहीं। क्या केरल में महिलाओं की कोई भूमिका नहीं है? या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि महिलाएं उनके लिए काम नहीं कर सकती, महिलाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए? और ये ऐसे मौके पर हो रहा है जब 20 से 25 साल तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा एक महिला रही है, सोनिया गांधी। ये उस कांग्रेस में हो रहा है जिन्होंने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी, इंदिरा गांधी। ये उस कांग्रेस में हो रहा है जहां पर आज भी इंदिरा गांधी के नाम पर कांग्रेस अपनी इज्जत बचाती है। उस कांग्रेस में अब महिलाओं के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। और जब ये पूरा बवाल मचा, तो केरल कांग्रेस की कई महिला नेताओं ने, महिला वहां के कार्यकर्ताओं ने इस बात का विरोध किया कि आखिर हमसे इतनी आपको क्या दुश्मनी है, महिलाओं को आप आगे क्यों नहीं आने देना चाह रहे? इस बीच केरला कांग्रेस की एक प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आपको इनका नाम याद होगा, मैं आपको याद दिलाता हूँ, शबा मोहम्मद। शबा मोहम्मद उस वक्त चर्चाओं में आ गई थी जब उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर टिप्पणी की थी और उन्हें मोटा खिलाड़ी बताया था। तो उनकी राष्ट्रभक्ति पर, उनकी देशभक्ति पर तरह तरह के सवाल उठे थे। और ये सवाल सिर्फ इस एक कमेंट के कारण नहीं उठे थे। दरअसल जो शबा मोहम्मद है, उनकी विचारधारा जो है वो कट्टर इस्लामिक विचारधारा है।
रेडिकल इस्लामिक विचारधारा की है वो, और इसी तरह के विचार वो अपने ट्वीट से, अपने बयानों से फैलाती है, तो उसे उसे जोड़कर देखा गया था। ये सब करने के बाद भी शमा मोहम्मद को उम्मीद थी कि केरलम कांग्रेस में राहुल गांधी उन्हें उम्मीदवार बनाएंगे। जब उम्मीदवार उन्हें नहीं बनाया गया तो बड़े दुख के साथ उन्होंने ट्वीट किया कि आई एम डिनाइड बट नॉट डिफीटेड। मुझे मना तो कर दिया गया लेकिन मैं अभी हारी नहीं हूं। और इसके साथ उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि भाई लोकसभा में मात्र 1 टिकट दी गई थी और अब 92 से मात्र 9 सीटें महिला कांग्रेस को दी गई। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से विनती करूंगी कि भाई उस पर ध्यान दे कि आखिर महिलाओं के साथ इतनी अनदेखी क्यों की जा रही। अब देखो, इस पूरे मामले में शमा मोहम्मद कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, ना तो उनका ट्वीट बहुत बड़ा है, ना तो उनकी ये मान बहुत बड़ी है, और ना उन्होंने ट्वीट किया होता, मतलब उनके सिर्फ ट्वीट से मैं आपके सामने चर्चा भी नहीं कर रहा होता, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा ही नहीं बनता। लेकिन शमा मोहम्मद के इस ट्वीट पर, शमा मोहम्मद की इस प्रतिक्रिया पर शशि थरूर ने उन्हें अपना समर्थन दे दिया। और शशि थरूर ने कहा कि मुझे नहीं पता कि टिकटों का बंटवारा किसने किया, लेकिन ये बहुत गलत है। जिस देश की आबादी आधी महिलाओं की हो, उस देश में महज 9% टिकट भी महिलाओं को नहीं मिल पा रही। उन्होंने कहा कि यह निर्णय एक तरफा महिलाओं के खिलाफ, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, शशि थरूर को पता है टिकटों का वितरण कांग्रेस में कौन करता है। शशि थरूर को यह भी पता है कि हर टिकट पे जो अंतिम मुहर होती है वो गांधी परिवार से राहुल गांधी की होती है। बावजूद इसके शशि थरूर इसकी खिलाफत कर रहे हैं। तो एक बात तो तय है, शशि थरूर केरल चुनाव में भी रहकर भी, प्रचार समिति के वहां पर सदस्य भी बनकर भी, लीडर भी बनकर भी कांग्रेस को समर्थन नहीं कर रहे, कांग्रेस की विचारधारा को समर्थन नहीं कर रहे। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि शशि थरूर ने हथियार नहीं डाले हैं। भारत की विदेश नीति का समर्थन करना, प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करना और अब केरल चुनाव में राहुल गांधी का विरोध करना स्पष्ट करता है कि शशि थरूर अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो अपना जन समर्थन बना रहे हैं, अपना आधार तैयार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन वो राहुल गांधी की नीति का समर्थन नहीं कर रहे हैं। और जो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए राहुल गांधी की नीति का समर्थन नहीं करता है, जो प्रधानमंत्री मोदी को गाली नहीं देता है, जो भारत मां को गाली नहीं देता है, जो भारत को बदनाम नहीं करता है, उसकी कांग्रेस में इज्जत नहीं होती है। तो चुनाव के अंतिम दिनों तक इस बात को देखना होगा कि शशि थरूर क्या करने वाले हैं। मुझे जो लग रहा है व्यक्तिगत तौर पर, जो माहौल दिख रहा है, जो तमाम आंकड़े आ रहे हैं, जो तमाम तथ्य निकल कर आ रहे हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि शशि थरूर केरल चुनाव और 2029 का इंतजार कर रहे हैं। वो 2029 से पहले कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो एक बहुत बड़े मौके का इंतजार कर रहे हैं। वो मौका क्या है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। भाजपा से उन्हें ऑफर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसकी नजदीकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो, उसे भाजपा से एक राज्यसभा टिकट या एक मंत्रालय मुझे नहीं लगता कि मिलने के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन क्या शशि थरूर इससे भी कुछ बड़ा चाह रहे हैं? वो बड़ा विदेश मंत्रालय हो सकता है शशि थरूर ने मोदी सरकार के सामने प्रधानमंत्री मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से ये पेशकश की हो कि वो भाजपा में कमाएंगे लेकिन उन्हें विदेश मंत्रालय दिया जाए। और यही वजह है कि शशि थरूर जैसे नेता को, जिनके पास इतनी अच्छी समझ है, हालांकि राजनीति में देखिए पुराने बयानों की कोई कीमत नहीं होती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत बोले भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, शाह के खिलाफ, आज भाजपा में है तो सब एक हो जाते हैं। मैं राजनीति को बहुत ना गंभीरता से नहीं लेता हूँ। राजनीति में कुछ भी बदल सकता है। राजनीति को भावनात्मक नहीं लेना चाहिए, गंभीरता से तो ले सकते हैं, भावनात्मक नहीं कि इसने आज ये कहा है तो कल को ये नहीं कह सकता है। शशि थरूर यही मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पीछे हट रहा है, मोदी सरकार पीछे हट रही है, लेकिन ये बात 2029 तक बन सकती है। शशि थरूर 2029 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी अगर सोचे कि थरूर राहुल गांधी के हो गए हैं, थरूर राहुल गांधी को अपना लीडर स्वीकार करेंगे, तो ये मुझे अभी कहीं से भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।